जय हिंद बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 की किताब हिंदी की खंड क गद्य खंड पढ़ रहे हैं हम इस समय यह संकलन के बारे में। यानी यह संकलन का दूसरा उद्देश्य आज की क्लास में मैं आप सभी को समझाऊंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग संकलन का पहला उद्देश्य नहीं देखे होंगे तो चैनल की लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है। उसको मैंने बहुत डिटेल से तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वह वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से दोबारा उससे भी बढ़िया तरीका में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संकलन का दूसरा उद्देश्य, तो देखिए, प्रस्तुत संकलन का दूसरा उद्देश्य कक्षा 11 के छात्रों को हिंदी गद्य की सभी प्रमुख विधाओं से परिचित कराना है। यानी प्रस्तुत संकलन का उद्देश्य, प्रस्तुत का अर्थ होता है उपस्थित, यानी इसमें जो उपस्थित है उस संकलन का उद्देश्य। यानी संकलन का अर्थ हमने बता दिया था, इकट्ठा करना या एकत्रीकरण करना। यानी गद्य खंड को हम एकत्रीकरण कर रहे हैं। यानी प्रस्तुत यानी जो उपस्थित दिया गया संकलन का उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है उसके बारे में ही समझेंगे। यानी कक्षा 11 के छात्रों को हिंदी गद्य की सभी प्रमुख विधाओं से परिचित कराना है। यानी हिंदी गद्य का दूसरा उद्देश्य या संकलन का दूसरा उद्देश्य यह है कि हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं, यानी प्रमुख विधाओं का अर्थ क्या, यानी जो मुख्य एकदम खास विधाएं हैं, यानी खास प्रकार या खास श्रेणियां जो हैं हिंदी गद्य की, जो खास विधाएं हैं उससे परिचित कराना है इस संकलन का दूसरे उद्देश्य में। उसी से हम परिचित होंगे। इसलिए इस संकलन में उन विधाओं को छोड़कर जिनका अध्ययन छात्रों को स्वतंत्र रूप से कराया जाएगा, से सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी इस संकलन में उन विधाओं को छोड़कर जिनका अध्ययन छात्रों को स्वतंत्र रूप से कराया जाएगा, स्वतंत्र रूप से यानी पूरे अच्छे तरीके से परिचित कराया जाएगा या अध्ययन कराया जाएगा, से सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है किसी पक्ष का मत रखना अथवा किसी पक्ष से संबंधित चर्चा में भाग लेने को ही प्रतिनिधित्व कहते हैं। यानी प्रतिनिधित्व का अर्थ यही होता है, यानी किसी पक्ष का मत रखना या किसी पक्ष से संबंधित चर्चा में भाग लेना, उसी को हम प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संस्मरण, शब्द चित्र, गद्य, गीत, रिपोर्ट, ताज, यात्रा, वित्त आदि इस निबंधों की परंपरा में विकसित होने वाली गद्य की अपेक्षाकृत नई विधाएं हैं। यानी संस्मरण का अर्थ क्या होता है? संस्मरण का अर्थ होता है बार बार स्मरण करना या बार बार सोचना या बार बार याद करना। फिर शब्द चित्र यानी शब्दों का चित्र, गद्य गीत यानी गद्य का गीत, रिपोर्ट ताज का अर्थ होता है ऐसा गद्य जिसमें रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण हो, उसी को हम वृत्तांत या यात्रावृत्त कहते हैं। यात्रावृत्त या रिपोर्ट ताज कहते हैं, रिपोर्ट ताज। और यात्रावृत्त किसे कहते हैं? किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में जानना, उसे वृत्तांत या यात्रावृत्त कहते हैं। यानी किसी स्थान से बाहर से आए व्यक्तियों, यानी दूसरे स्थान से आए व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में जानना, उनके भावों को जानना वृत्तांत कहलाता है या यात्रावृत्त कहलाता है, उसी को यात्रावृत्त कहते हैं। और रिपोर्ट ताज के बारे में बता ही दिया। यानी रिपोर्ट ताज